नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं C10 न्यूज। 7 अक्टूबर से देश भर में शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। हमारे देश में शारदीय नवरात्रों का विशेष महत्व है। इन नवरात्रों में मां शक्ति की प्रतीक दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। इन नवरात्रों के पीछे धार्मिक मान्यता ये है कि इसी में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भारत को मंदिरों का देश भी कहा जाता है। इस देश में कई मंदिर ऐसे हैं जो अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इनमें से कई मंदिर तो सदियों पुराने हैं। शासक बदले, साम्राज्य बदला, पर यह मंदिर उसी स्थान पर पूरी भव्यता के साथ खड़ा है। इन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बना मां विंध्यवासिनी का मंदिर। पूर्वांचल में गंगा नदी के किनारे बसे मिर्जापुर से 8 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ियों में मां विंध्यवासिनी का मंदिर है। मां विंध्यवासिनी का दरबार 51 शक्तिपीठों में से एक है। 51 शक्तिपीठों के बनने के बारे में जो पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं, उसके मुताबिक राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदंबिका ने सती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव से विवाह किया। लेकिन इस विवाह से सती के पिता दक्ष खुश नहीं थे। दक्ष ने एक यज्ञ किया जिसमें अपनी बेटी सती और भगवान शिव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। सती बिना बुलाए यज्ञ में चली गई। यज्ञ में राजा दक्ष ने शिवजी के बारे में अपमानजनक बातें कही। सती इसे सह न सकी और शरीर यज्ञ की वेदी में स्वयं को समर्पित कर दिया। दुख में डूबे शिव ने सती के जलते हुए शरीर को उठाकर विनाश नृत्य किया। इसे रोकने के लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल कर सती के देह के टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वो स्थान शक्तिपीठ बन गया। शक्तिपीठों के स्थानों और संख्या को लेकर ग्रंथों में अलग अलग बातें कही गई हैं। कहीं 51 तो कहीं 52 शक्तिपीठों की बात कही गई है। इन्हीं शक्तिपीठों में से एक है उत्तर प्रदेश का विंध्यवासिनी मंदिर, जिसे जागृत शक्तिपीठ भी माना जाता है। शिव पुराण में मां विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो वहीं श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी कहा गया है। मां के अन्य नाम कृष्णानुजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित हैं। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों के प्रतीक रूप की पूजा की जाती है। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी की 4 आरती सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करती है। माना जाता है कि विंध्यवासिनी शक्तिपीठ में मां विंध्यवासिनी की 4 आरती होती है, जबकि अन्य सभी पीठों में 3 आरती ही होती है। कहा जाता है कि मां विंध्यवासिनी की होने वाली चारों आरतियों का अपना अलग महत्व है। मां के इन चारों आरतियों के दर्शन करते ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। मां की होने वाली चारों आरतियों का स्वरूप अलग अलग होता है, जिसमें मंगला आरती, दरबार आरती, राजश्री आरती और देव आरती है। इन चारों आरती के दर्शन करने के अलग अलग महत्व हैं। आरती के समय मंदिर के कपाट बंद होने के कारण भक्तों को इसका दर्शन नहीं हो पाता। यहां साल के दोनों नवरात्रों में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं। आपका नाम? विकास किसरोनी। विकास जी, आप माँ के दरबार में कब से आ रहे हैं? हम लोग यहीं के निवासी हैं और जब भी समय मिलता है माता के धाम में हम लोग आते हैं और माता रानी की कृपा से हम लोग का सब काम हो जाता है। ये शक्तिपीठ है, काली को भी शक्तिपीठ है, अशोजा भी शक्तिपीठ है और शक्तिपीठ में सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। चाहे जैसा व्यक्ति आ जाए, सच्चे मन से सच्चे भाव जो भी कुछ मांगेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे। विंध्यवासिनी मां की महिमा का उल्लेख
धर्म ग्रंथों में मिलता है, जो त्रिकोण यंत्र पर स्थित 3 रूपों को धारण करती है, जो कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली हैं। मिर्जापुर के विंध्य पर्वत पर बसी मां विंध्यवासिनी के दरबार की महिमा अपरंपार है। महाभारत हो या पद्म पुराण, हर जगह मां के इस स्वरूप का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि मां के ही आशीर्वाद से इस सृष्टि का विस्तार हुआ है। आदि शक्ति जगतजननी मां विंध्यवासिनी चमत्कार की ढेरों कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। मां विंध्यवासिनी लक्ष्मी के रूप में रजोगुण, तो काली के रूप में तमो व अष्टभुजा मां सरस्वती के रूप में सतोगुण से लोगों को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। जिसके पास ये तीनों गुण बरस पड़े, उसके पास किसी भी वस्तु की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। इसीलिए श्रद्धालु सबसे पहले विंध्यधाम के गंगा घाटों पर स्नान ध्यान करते हैं और तत्पश्चात मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर धन धान्य की कामना करते हैं। फिर त्रिकोण यात्रा पर निकलकर काली खोह में मां से दुष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। उसके बाद अंत में सतोगुण अष्टभुजा मां सरस्वती से विश्व कल्याण की भावना से दर्शन कर पुण्य के भागी बनते हैं। त्रिकोण करने से एक लाभ यह भी है कि विंध्य क्षेत्र जंगल जड़ी बूटियों से परिपूर्ण है और ऐसे में उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य प्रफुल्लित हो उठता है। मां विंध्यवासिनी 1-2 नहीं बल्कि 3 रूपों में भक्तों को दर्शन देती है। पहला मां विंध्यवासिनी, दूसरा मां काली और तीसरा मां सरस्वती, जिन्हें अष्टभुजा के रूप में भी जाना जाता है। खास बात यह है कि मां के तीनों रूप एक त्रिकोण पर विराजमान हैं, जिनकी परिक्रमा व विधि विधान से पूजा कर लेने मात्र से भक्त न सिर्फ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है बल्कि लौकिक व अलौकिक सुखों को भी भोगता है। मंदिर परिसर में स्थित हवन कुंड 12 महीने अखंड ज्योति के रूप में जलता रहता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले लोगों के असंभव कार्य भी मां विंध्यवासिनी के दर्शन से पूरे हो जाते हैं। महाराज जी, नवरात्रे आ रहे हैं तो नवरात्रों में क्या करना चाहिए लोग भक्तों को माँ का पूजन वगैरह करने के लिए? शारदीय नवरात्र 2021 में जो प्रारंभ होने जा रहा है 7 तारीख से बृहस्पतिवार के दिन से, तो उसमें भक्त अपने मनवांछित मनोकामना को प्राप्ति करने के लिए नव दुर्गा को उपासना करते हैं व अपने सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक माँ के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। जो लोग विंध्याचल आते हैं तो विंध्याचल धाम में माँ के दर्शन का लाभ पाते हैं और साथ ही यहाँ पर और अन्य जो स्तंभ है उसका दर्शन करते हैं, त्रिकोण यात्रा करते हैं, जिससे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का त्रिकोणों का दर्शन करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। ऐसे तो नवरात्रों में माँ का आवाहन लोग अपने घर करते थे, कलश स्थापना करके माँ का आवाहन में पूजन करते थे। लेकिन अब उतनी सुविधाओं के न होने के कारण लोग माँ के मंदिर पर ही, जहाँ पर माँ का शाश्वत स्वरूप विराजमान है, वहाँ पर पूजा करते हैं और पुण्य का प्राप्त करते हैं, पुण्य का लाभ प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मंदिर क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के पर्यटन के लिए एक बड़ा केंद्र बनाने की योजना में जुटी हुई है। इसी के तहत 1 अगस्त 2021 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद यहां आकर पूजा अर्चना कर कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया था। यूपी सरकार ने 13.14 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे का भी यहां निर्माण कराया है। मां अष्टभुजा मंदिर में 296 मीटर लंबा रोपवे बनाया गया है, जो 47 मीटर की ऊंचाई पर ले जाता है। वहीं मां काली खोह मंदिर में रोपवे 167 मीटर लंबा है, जो 37 मीटर की ऊंचाई तक ले जाता है। विंध्यधाम में पर्यटन के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ने के साथ ही क्षेत्र का विकास भी होगा। निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को और रोजगार मिलेगा और सुविधा और सुरक्षा का बेहतर माहौल मिलने से पर्यटकों की भी संख्या बढ़ेगी। ऐसे में हम नवरात्रों से पहले आप सभी से कहेंगे कि यदि आपको मौका मिले
तो आप एक बार मां विंध्यवासिनी के दर्शन जरूर करें। आप देख रहे थे इस वीडियो को C10 न्यूज पर। बाकी तमाम खबरों के लिए भी जुड़े रहिए C10 न्यूज के साथ।